सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 5 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हमारे करंट अफेयर्स आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स में गागर का सागर का काम करेंगे। हमारे करंट अफेयर्स ऐसी हमें आशा है। डेली वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया गया है आईआईएससी बेंगलुरु के साथ। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तकनीक का उपयोग सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाएगा। आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय तेल निगम। स्थापना 30 जून 1959, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो यहाँ पर पहली कंपनी बन चुकी है मेक रेडवुड। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने अबू धाबी की मेक रेडवुड कंपनी को इनकम टैक्स में 100% छूट दी है, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनलाल लाठर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य में। भी आपका आंसर हो जाएगा। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर कलराज मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200 है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए रायथू वेदिका योजना शुरू की है? तेलंगाना राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। रायथू वेदिका योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना और किसानों को उच्च रिटर्न प्रदान करना है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर तिमली साई सुंदरराजन हैं। स्थापना 2 जून 2014। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। राजकीय पशु हिरन। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष जमी चेटू है। 4 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7 हैं, विधानसभा सीट 119। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हैं हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्मेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दिनेश कात्रे यहाँ पर पुरस्कार के विजेता बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। दिनेश कात्रे को यह पुरस्कार रिकॉर्ड और सूचना प्रबंधन के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में देश का पहला
ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। न्याय कौशल सेंटर देश में पहला ई रिसोर्स सेंटर है जहां देश की किसी भी अदालत में मामले को ई फाइल करने की सुविधा प्रदान की गई है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने महाराष्ट्र के नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम का है। 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288 है महाराष्ट्र राज्य की। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को मिला है? MPL कंपनी को ये स्पॉन्सर मिला है। ये आपका आंसर हो जाएगा। MPL मोबाइल प्रीमियर लीग। MPL एक मोबाइल ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। स्थापना सितंबर 2018 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु। संस्थापक साई श्रीनिवास शुभम मल्होत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंडुमियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तमाल बंदोपाध्याय भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? केरल राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया गया है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश S मनी कुमार हैं। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल। 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जर्मनी यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी देश की छवि, सांस्कृतिक विरासत, निर्यात, विज्ञान में योगदान के आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 देशों के नाम हैं। जर्मनी फर्स्ट नंबर पर है, ब्रिटेन सेकंड, कनाडा थर्ड नंबर पर है। भारत की रैंक यहाँ पर 34वें नंबर की है। जारीकर्ता साइमन अनहोल्ट और एम्पस ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? DRDO का सफल परीक्षण किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। DRDO द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण ओडिशा तट के चांदीपुर रेंज से किया गया है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेका कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राजकुमार राव यहाँ पर इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। सेका कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाती है। राजकुमार राव भारतीय अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश की तरफ से खेलते हैं? वो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन मैगुफुली किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। तंजानिया
अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी डोडोमा है। करेंसी तंजानियन शिलिंग है। राष्ट्रपति जॉन मगुफुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मार्लन सैमुअल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सभी प्रारूपों में संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस क्रिकेट टीम का हिस्सा थे? वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 से 4 नवंबर 2020 तक गंगा उत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया गया? ये किया गया है यहाँ पर 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? ये किया है IIT मद्रास ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने मिशन सागर के दूसरे चरण की मंजूरी दी। इस मिशन का संबंध किससे है? इस मिशन का संबंध है आपका कोविड-19 समस्या से जूझ रहे मित्र देशों की सहायता करना। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आशीष कक्कड़ का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध फिल्म उद्योग से था। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस राज्य के छठे और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता थे? बिहार के। तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। गठन 22 मार्च सन 1912 है। राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। हाईकोर्ट लोकेटेड पटना। जिला 38। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 है। विधान परिषद 75। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु बैल। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय फल आम। राजकीय फूल गेंदा। लोक नृत्य जट जटिन झिझिया तथा पंवरिया है। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। अभ्यारण्य भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, कंवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य तथा पंत वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 नवंबर 2020 को भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 को रत्नागिरी में कमीशन किया गया। इस जहाज का निर्माण किसने किया है? इस जहाज का निर्माण किया लार्सन एंड ट्रूबो ने। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ICG स्टैब्लिश 18 अगस्त 1978। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। महानिदेशक कृष्णा स्वामी नटराजन। मोटो वयम रक्षाम वी प्रोटेक्ट लर्न एंड टर्बो स्टैब्लिश 1938। हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरमैन अनिल मनीभाई हैं। MD एंड CEO SN सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी आम चुनाव 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने जाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? जेनिफर राजकुमार बने हैं। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने को हाल ही में किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? नेपाल देश ने इनको सम्मानित किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन आर्मी स्टैब्लिश 1 अप्रैल 1895। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। चीफ मनोज मुकुंद नरवाने। CDS विपिन रावत। टैगलाइन सर्विस बिफोर सेल्फ। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। PM खड़ग प्रसाद ओली। संसद राष्ट्रीय पंचायत। मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 नवंबर सन 2020 को किसकी अध्यक्षता में ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल आयोजित की जाएगी? नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह आयोजित की जाएगी। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका ने किस देश को हाल ही में 2.37 अरब डॉलर के हार्पून मिसाइल के डील को मंजूरी दे दी है? ताइवान। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य पुरी की जगह किसे HDFC बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? शशिधर जगदीशन को यहाँ पर मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालाबार नौसैनिक अभ्यास के कौन से संस्करण के पहले चरण की शुरुआत हाल ही में बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में हुई है?
24वें संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका राधाकृष्णन हाल ही में किस देश में मंत्री पद पर आसीन होने वाली भारतीय मूल की पहली सदस्य बन गई हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड की सदस्य बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के सांसद ड्यूआर्टे पेचेको को वर्ष 2020-23 के लिए IPU का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोहरान ममदानी हाल ही में कौन से साउथ एशियन बन गए हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में सीट जीती हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में किस योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये शुरुआत की गई है प्रसाद योजना की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है? तो यहाँ पर ये बैठक आयोजित हुई है UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कौन से अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 13वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर तैराकी कोच डॉन टेलबोट का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज मरलोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IPL 13 में कौन सा बल्लेबाज 6 IPL सीजन में 500 प्लस रन बनाने वाले इतिहास में पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर, यहाँ पर पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। GK वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ फ्रेंड्स हम चलते हैं। अब आपको लेकर के चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वन लाइनर में, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रोशनी भूमि योजना के तहत आवंटित किए गए सभी सरकारी ज़मीनों को वापस लेने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन 9 नवंबर 2020 को किया जाएगा? तमाल बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस एमेलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने सीमावर्ती क्षेत्र में 8000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूअल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव जलोटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी समूह ने देश के 6 चुनाव प्रमुख हवाई अड्डों लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी के संचालन की जिम्मेदारी अगले कितने वर्षों के लिए संभाल ली है? 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप ने इनकी जिम्मेदारी संभाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पद्म भूषण विजेता TN कृष्णन का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय संसदों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दुर्तेते पेचे को यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने कुपोषण और एनीमिया को कम करने के उद्देश्य से फॉर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने ये योजना लॉन्च की है। अब चलते हैं फ्रेंड्स आज का इतिहास। 5 नवंबर का इतिहास, भारत और विश्व में 5 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 5 नवंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 310 है, यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 311 है। भारत और विश्व इतिहास में 5 नवंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 5 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं
जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 5 नवंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 5 नवंबर 1556 को द्वितीय पानीपत युद्ध में मुगल शासक अकबर ने हेमू को पराजित किया। 5 नवंबर 1639 को अमेरिकी शहर मैसाचुसेट्स में पहले डाकघर की स्थापना हुई। 5 नवंबर 1743 को बुद्ध के पारगमन के समन्वित वैज्ञानिक टिप्पणियों का आयोजन यूसुफ निकोलस ड्यूसेलेल ने किया। 5 नवंबर 1773 को जॉन हैनकॉक बोस्टन शहर की बैठक में मध्यस्थ के रूप में चुने गए, जो यह हल करता है कि जो कोई चाय अधिनियम का समर्थन करता है वह अमेरिका का शत्रु है। 5 नवंबर 1780 को कर्नल लावाल्व के तहत फ्रांसीसी अमेरिकन बल को मियामी चीफ लिटिल टर्टल द्वारा पराजित किया गया। 5 नवंबर 1781 को जॉन हंसन ने अमेरिका के पहले संकलित कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की। 5 नवंबर 1812 को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जेम्स मेडिसन ने डेविड क्लिंटन को हराया। 5 नवंबर 1824 को रेस सेलियर पॉलिटेक्निक्स इंस्टीट्यूट अंग्रेजी भाषी दुनिया में पहला तकनीकी विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में ट्राय में स्थापित किया गया। 5 नवंबर 1829 को तकनीकी विश्वविद्यालय डेनमार्क में खोला गया। 5 नवंबर 1862 को एम्ब्रोस बर्नासस ने मैकक्लेन को पोटोमैक की सेना के प्रमुख के रूप में स्थान दिया। 5 नवंबर 1870 को बंगाल में स्वराज पार्टी के संस्थापक राजनीतिज्ञ चित्तरंजन दास का जन्म हुआ। 5 नवंबर 1872 को उलियसेस एस ग्रांट अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 5 नवंबर 1895 को अमेरिकी राज्य ने यूटा में महिला मताधिकार की शुरुआत की गई। 5 नवंबर 1918 को यूरोपीय देशों से शुरू हुई इन्फ्लुएंजा की महामारी ने दुनिया में 10 लाख लोगों की जान ली। 5 नवंबर 1920 को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। 5 नवंबर 1944 को फ्रांस के चिकित्सक, जीव वैज्ञानिक और दार्शनिक डॉक्टर एलेक्सिस कार्ल का निधन हुआ। 5 नवंबर 1945 को भारतीय राष्ट्रीय सेना के कैदियों के मामले की सुनवाई लाल किले में शुरू हुई। 5 नवंबर 1945 को भारतीय राष्ट्रीय सेना कैदियों के मामले की सुनवाई लाल किले में शुरू हुई। 5 नवंबर 1961 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अमेरिका यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंचे। 5 नवंबर 1976 को सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। 5 नवंबर 1981 को मधुमेह वाले रोगियों के रक्त शर्करा के स्तर को मापने के लिए पहला पोर्टेबल मीटर ग्लूकोमीटर बाजार में उतारा गया। 5 नवंबर 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट रॉबर्ट गेट्स को केंद्रीय खुफिया विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 5 नवंबर 2006 को इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई। 5 नवंबर सन 2007 को चीन का पहला अंतरिक्ष यान चेंज 1 चंद्रमा की कक्ष में पहुंचा। 5 नवंबर 2007 को लंदन में हाई स्पीड पहला चैनल सुरंग यात्रियों के लिए खोला गया। 5 नवंबर 2012 को नाइजीरिया में बाढ़ के कारण 363 लोगों की मौत हो गई और 21 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए। 5 नवंबर 2013 को विधेयक डे ब्लासियो न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुने गए। 5 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 5 नवंबर 1870 को चित्तरंजन दास पूर्व स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 5 नवंबर 1917 को बनारसी दास गुप्ता भारत राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 5 नवंबर 1930 को अर्जुन सिंह पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 5 नवंबर 1992 को अथिया सेठी महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली, उनका जन्म हुआ। 5 नवंबर 1988 को गाइलेन मेंडोनका महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 5 नवंबर 1962 को जेबा बख्तियार महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 5 नवंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में आपको जानकारी देते हैं। 5 नवंबर 2011 को भूपेन हजारिका पुरुष गायक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।